आइए आज हम लोग देशांतर और देशांतर रेखा के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अक्षांश के आधार पर जलवायु निर्धारण, ताप कटिबंध का निर्धारण, वायुदाब पट्टियों का निर्धारण भी होता है तथा देशांतर के आधार पर, लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम लोगों ने समय निर्धारण को देखा था। आज हम लोग देशांतर के आधार पर ही मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट समय का अंतर होता है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जहां सीधे पड़ती है जिस देशांतर पर, उस देशांतर पर ठीक दोपहर का समय होता है और इसे अधः सौर की स्थिति कहते हैं, अर्थात सब सोलर पॉइंट, अधः सौर बिंदु। और जैसे जैसे सूर्य के सामने से पृथ्वी का भाग पश्चिम से पूर्व की ओर, आगे की ओर एंटी क्लॉकवाइज में पृथ्वी घूमती है, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे दोपहर होते जाता है और पूरब वाले भाग में सूर्यास्त तथा पश्चिम वाले भाग में सूर्योदय होते चला जाता है। हम लोग ये भी देखें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो यहाँ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे GMT प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, तो यहाँ से समय का, पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया गया है। इसके पूर्व की ओर जाते हैं, समय जुटता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि सूर्योदय पहले पूर्व में होता है, और पश्चिम की ओर आते हैं तो समय घटता जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ समय भी निकाल कर देख चुके थे, इसके बाद कुछ और समय निकाल कर पहले देखेंगे और तब भारत के मानक समय के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो हम लोगों ने पहले के वीडियो में ये देखा था कि पूर्व की ओर जाने पर कैसे समय बढ़ता है। जैसे 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तो पूर्व की ओर भारत में 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा, ये एक समय निकाले थे हम लोग और वहां देखे थे कि 82.5 डिग्री भारत का मानक देशांतर है और भारत में यहीं से समय निर्धारित होता है। अब अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि अगर 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्राइम मेरिडियन पर, GMT पर 12 बजे दोपहर है, ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इस पर 12 बज रहे हैं, तब 15 डिग्री ईस्ट में कितना समय होगा और 15 डिग्री वेस्ट में कितना समय होगा। तो ईस्ट में हम लोग टाइम को बढ़ाकर देख चुके थे, 82.5 डिग्री का निकाले थे। अब वेस्ट में देखते हैं कितना होगा पश्चिम में। तो पश्चिम में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय होता है, 15 डिग्री बराबर 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट का समय, यानी 1 घंटा का समय होगा। अब इधर देखे थे पूर्व की ओर जाने में समय प्लस होता है, तो पश्चिम 15 डिग्री आए यानी 1 घंटा आए तो यहां समय माइनस होगा। तो अगर ये 12 बजे दोपहर है यहां, तो 12 बजे में से 1 घंटा समय पीछे कर लेंगे और जो 1 घंटा पीछे करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि इस 15 डिग्री पर समय होगा 12 बजे दोपहर में माइनस 1 घंटा बराबर 11 बजे दोपहर के पहले वाला, यानी 11 AM। तो इस तरह से पश्चिम की ओर समय घटा दिए, पूर्व की ओर समय जोड़ दिए थे। अगर इस तरह के कुछ प्रश्नों पर अभ्यास कर लेना होगा, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछते हैं, और अगर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट बनाते हैं प्रश्न को, तब देखते हैं कि अगर मान लिया जाए, पूछा जा रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहा है दिन का, दोपहर के बाद वाला 2 PM है 15 डिग्री ईस्ट पर, तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितना समय होगा, 15 डिग्री पश्चिम में कितना समय होगा। यहां 2 बज रहा है, तो अब यहां देखना होगा कि हम इस रेखा पर जहां टाइम दिया गया है उससे पूर्व जा रहे हैं कि पश्चिम आ रहे हैं। तो हम यहां से कहां आ रहे हैं, पश्चिम की ओर आ रहे हैं।
0 डिग्री पर आने के लिए पहले आए 15 डिग्री, ये कितना डिग्री आए 15 डिग्री, और फिर 15 डिग्री पीछे आए पूर्व की ओर 0 से, यानी टोटल पश्चिम की ओर आए 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 30 डिग्री बराबर 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटा। तो 2 घंटा हम पीछे आ गए। तो अगर ये 2 बज रहा था 2 PM, तो पश्चिम की ओर आए, तो पश्चिम आने पर 2 घंटा इसमें माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 15 डिग्री वेस्ट में समय हो जाएगा। 2 में से 2 बजे में 2 घंटा घटाएंगे, 12 बजे दोपहर। तो जिस देशांतर पर हैं, जिस लॉन्गिट्यूड पर हैं, वहां से हमको ये देखना है कि हम पूर्व में आ रहे हैं कि पश्चिम में आ रहे हैं। समय जोड़ेंगे या घटाएंगे, और इस तरह से किसी स्थान का समय आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इतना जानने के बाद हम लोग देखेंगे भारत का मानक समय, भारत का स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। IST। तो ये IST को समझने से पहले इस टर्म को देख लीजिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि IST पर अगर इतना बज रहा है तो किस देशांतर पर क्या होगा, तो उस समय समझने में थोड़ी गलती हो जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कभी कभी समझ लेते हैं GMT के बारे में, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। अब ये भारत के मानक समय को समझने से पहले भारत का देशांतरीय विस्तार जानना होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, जो लगभग 30 डिग्री 29 डिग्री कुछ मिनट है, 30 डिग्री अंतर है। और 30 डिग्री अंतर का मतलब हो गया कि 30 गुने 4 बराबर 120, यानी 2 घंटे का अंतर है भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग में। अब आपका प्रश्न होगा कि अगर यहाँ ईस्ट है तो इधर वेस्ट लिखना चाहिए। तो भारत 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में स्थित है, इसलिए इधर जो भी देशांतर होगा सब पूर्व होगा, यानी इतना डिग्री पूर्व से इतना डिग्री पूर्व। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री के लगभग है, इसलिए भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग में 2 घंटे समय का अंतर है। अब भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री से निर्धारित है, ये क्यों है? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, और एक समय क्षेत्र में 15 डिग्री अर्थात 1 घंटा का समय होता है। तो 15-15 डिग्री पर निर्धारित किया गया है समय जोन को, क्षेत्र को। और कुछ देश जो छोटे हैं, जिनका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री से भी कम है, तो 7.5 डिग्री को भी मान्यता दी गई है। इसलिए भारत का भी यह 82.5 डिग्री यानी 15 से डिवाइड ना होकर 7.5 से डिवाइड हो रहा है। और इसको रखने का कारण है कि यह देशांतर रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। तो इस 82.5 डिग्री का निर्धारण 1906 ईस्वी में किया गया था, और 1906 ईस्वी से इसी देशांतर के आधार पर भारत का समय निर्धारित होता है। ये 82.5 डिग्री, चूंकि ब्रिटिश शासनकाल में ये 82.5 डिग्री निर्धारित हुआ था और वो मद्रास से मानकर चलते थे, लेकिन बाद में जब सही मेजरमेंट हुआ तो ये जो मद्रास से मानकर चलते थे, जिसके कारण वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता हुआ दिखाते थे, लेकिन सही मेजरमेंट के बाद ये 82.5 डिग्री मिर्जापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर में एक मानक समय का सिंबल लगा हुआ है, संकेत लगा हुआ है, जहां जो एक चौराहा है, अमरावती चौराहा, वहां। अब इस पर देखते हैं, ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से लगभग 1 घंटा पश्चिम और 1 घंटा पूर्व, यानी 2 घंटे समय का अंतर है। तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। नाम ही है अरुणाचल, अरुण यानी सूर्य, सूर्य का आंचल सबसे पहले होगा। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर आएंगे सूर्योदय होता चला जाएगा और इधर का समय बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जब गुजरात में आएंगे तो यहाँ सूर्योदय लेट से होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे सुबह में हो रहा है, तो गुजरात में सूर्योदय 8 बजे 2 घंटा लेट से होगा।
और इस तरह से गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश अर्थात पश्चिम एवं पूरब के समय में 2 घंटा के अंतर के कारण सूर्यास्त में भी 2 घंटे का अंतर होता है। अब कभी कभी यह प्रश्न पूछ देता है कि भारत का मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जो स्थान निर्धारित है वहां से होते हुए मध्य प्रदेश के इस भाग से छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के थोड़े से भाग को टच करते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए गुजरती है। यहाँ ध्यान देना होगा कि तेलंगाना से गुजर रही है कि नहीं, तो नहीं। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर भारत 0 डिग्री GMT पर 12 बज रहा है, GMT पर 12 बज रहा है दोपहर का, और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज ना घूमकर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे, तब भारत में कितना बजेगा? तो अगर 0 डिग्री पर 12 दोपहर है और एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे, तो पहले समय पूर्व में होने के कारण ऐड किए थे, लेकिन क्लॉकवाइज अगर घूमना शुरू कर देगा तो समय को घटा देंगे। यानी अगर पहले 12 में 5.5 जोड़े थे तो अब 5.5 माइनस कर देंगे 12 में, और माइनस करने के बाद बच जाएगा 6.5। तो इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब ये जो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय निर्धारित है, तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि भारत के मानक समय से भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान का समय आगे है या पीछे है, नेपाल का समय आगे है या पीछे है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है। तो अब हमें यह देखना होगा कि 82.5 डिग्री से पाकिस्तान किधर है, नेपाल की स्थिति क्या है, नेपाल से भी गुजर रही है लेकिन कम भाग इसके पश्चिम में है, नेपाल का ज्यादा भाग पूरब में है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है। तो पाकिस्तान का समय पीछे होगा, नेपाल का समय आगे होगा, बांग्लादेश का समय आगे होगा। अब व्यवहारिक रूप से कभी कभी हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड में जहां 0 डिग्री रेखा है, क्रिकेट का मैच देखते हैं, वहां देखते हैं कि जब मैच भारत में 10 बजे शुरू होता है दिन वाला, तो अगर वही मैच इंग्लैंड में शुरू होता है तो यहाँ 3:30 बजे के आसपास शुरू होता है। ऐसा क्यों है? तो वह मैच इंग्लैंड के ब्रिटेन के मानक समय जो 0 डिग्री ही है उसके अनुसार 10 बजे ही शुरू होता है, लेकिन हमारे के यहाँ 5.5 घंटा समय आगे है, इसलिए हम 3:30 बजे से उसे देखना शुरू करते हैं। तो इस तरह के कुछ व्यवहारिक प्रश्न अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें भारत के मानक समय, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में अंतर के कारण समय में अंतर आदि को देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।